हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि ऐसी जानकारियाँ जिन्हें शायद आप अलग अलग से सर्च करते होंगे कि सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अधिक उम्र के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पद पर रहते हुए किसकी डेथ हुई, ये सारी चीज़ें आप सर्च करते होंगे। तो अब सर्च करना छोड़िए, आज इस एक ही वीडियो में हम आप सभी के लिए इन इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर के आए हैं। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि प्राइम मिनिस्टर से संबंधित जो प्रोविज़न है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 का क्लॉज फर्स्ट की जो प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और उसके साथ ही साथ देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेनली अगर हम कहें तो संवैधानिक प्रधान होता है। देखिए, जैसा आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आर्टिकल 53 जो कहता है कि जो संवैधानिक प्रधान होगा वो प्रेसिडेंट होगा। पर एक क्वेश्चन आप लोग मेंस में भी देखते होंगे कि जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, उसके पीछे जो पूरा माइंड होता है वो प्राइम मिनिस्टर एंड उसकी काउंसिल का होता है, उसकी मंत्री परिषद का होता है। आर्टिकल 74 देखिए इसी बात को कहता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको सहायता और सलाह देने के लिए कौन होंगे, यानी कि प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देने के लिए कौन होगी, मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये तो रही प्राइम मिनिस्टर से संबंधित चीज़ें कि उसका मेन काम क्या है, जो प्रेसिडेंट होता है उसको एड एंड एडवाइस देना काम के बारे में, और साथ ही साथ उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। आइए बात करते हैं आगे जिन चीज़ों को लेकर के हमने आज की वीडियो हम लेकर आए हैं। तो भारत के 3 वो प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान ही हो गई थी, यानी कि जब वो अपने पद पर थे एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर में, उस समय ही उनकी डेथ हो गई थी अपना कार्यकाल कंप्लीट करने से पहले। तो वो हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। ये 3 वो पर्सन थे जो अपने पद अवधि के दौरान ही जिनकी डेथ हो गई थी। अब इनमें से देखिए एक व्यक्ति, एक पर्सन वो है जो मेनली आप लोग को जीके में जीएस में क्वेश्चन बनता भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसकी जो डेथ थी वो अपने देश में नहीं हुई थी बल्कि कहाँ हुई थी, देश से बाहर हुई थी। तो हम आपको बता दें वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी डेथ उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुई थी। नेक्स्ट नोट है यहाँ पर कि राजीव गांधी की जो डेथ हुई थी, जो मृत्यु हुई थी, चुनाव के दौरान हुई थी। अलग क्यों है, क्योंकि देखिए वो पदावधि के दौरान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी चुनाव केवल चल रहा था। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा, ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक तो आप लोग जानते हैं कि मेनली जब कभी 5 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए प्रधानमंत्री बने हुए, पहले ही किसी कारणवश से जो उनका पद है खत्म हो गया, डिसमिस कर दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में आप उस पोस्ट को खाली नहीं कर सकते, एक रेस्पॉन्सिबल पद है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, किनको, गुलजारी लाल नंदा को 2 बार यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। देखिए ये जो भी हमने आपको फिलहाल थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत के बाहर ताशकंद में डेथ हुई किनकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। अपने कार्यकाल में कभी भी संसद का सामना नहीं किया। पढ़ते हैं आप लोग, बहुत मोस्टली जानकारी होगी। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो अपने समय में कभी भी ये पार्लियामेंट में नहीं गए। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले थे, यानी कि आपने कभी सुना कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री रहते हुए ही रिज़ाइन दे दिया, तो वो थे मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे राजीव गांधी, और सबसे अधिक उम्र में पीएम बने मोरारजी देसाई। तो आपको लग रहा है ना कि ये सारे जो फैक्ट हैं आपके लिए नॉलेजेबल हैं एंड ज़रूरी हैं, तो इन सभी को साथ ही के साथ आप लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है 2 से अधिक बार। अब ये वो क्वेश्चन है जो बात करता है कि भाई वो 2 से भी अधिक बार प्रधानमंत्री पद ग्रहण कर लिए, 5 साल नहीं बल्कि दूसरी बार भी, फिर तीसरी बार भी वो लोग जीते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर वो विराजमान हुए हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट में देखिए सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, फिर इंदिरा गांधी रही हैं, काफ़ी समय तक इन्होंने शासन किया। और एक नॉर्मली एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी जो हैं
दो या दो से अधिक बार मतलब की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये भी अधिक बार रहे हैं। और अब प्रेजेंट में आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस पद पर विराजमान हुए हैं। और इसके साथ ही कौन थे? मनमोहन जी। तो ये 4% ऐसे हैं, 5 लोग ये ऐसे हैं जो क्या है, 2 या 2 से अधिक बार प्रधानमंत्री का पद जिन्होंने सुशोभित किया है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट है ये वही जो हमने अभी आपको बताया था बहुत नॉर्मली क्वेश्चन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, पहली थी और अभी तक इनके बाद कोई महिला यहाँ पर प्रधानमंत्री पद पर नहीं नियुक्त की गई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री। देखिए, यदि आप बिल्कुल डीप स्टडी में लगे हुए हैं और लॉ के साथ जी के जीएस पर भी ध्यान देते हैं तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन जो है जीएस के अंदर कई बार यहाँ पर आ चुका है। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप सोल्व करते होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे मंत्री जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने मोरारजी देसाई, क्योंकि 1947 जब से भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से यहाँ तक केवल कौन बनते आए थे? कांग्रेस की सरकार थी। पहली बार वो पर्सन जो कांग्रेसी नहीं थे और जो किस पद पर, पीएम के पद पर अपॉइंट किए गए, वो थे मोरारजी देसाई। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक पीएम, यानी कि बहुत ही थोड़े समय के लिए वो रहे, बट फिर वो उनका जो अविश्वास प्रस्ताव से पद भंग हो गया, तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो केवल 13 दिन रहे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी। टाइम कितना था? केवल 13 दिन के लिए यहाँ पर अपॉइंट हुए थे। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अविश्वास प्रस्ताव किसके अगेंस्ट लाया गया? सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अगेंस्ट सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से, देखिए यहाँ पर केवल लाया गया, ठीक है। अब लाने का मतलब ये नहीं कि वो पास भी हो गया, क्योंकि विपक्ष लाता है तो मतलब ये नहीं कि वो पारित हो गया। तो यहाँ पर लाया गया, तो लाया गया सबसे पहले किसके अगेंस्ट? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट। और पारित हो चुका था, पारित किसके विरुद्ध हुआ था? जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, वीपी सिंह। ध्यान रखिएगा, यानी कि जिनके अगेंस्ट सबसे पहले लाया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जो है रिजाइन दिया था वीपी सिंह ने। ये कुछ मंत्रियों से संबंधित 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत की, हमने यहाँ स्वतंत्र भारत की बात की है। पहले फाइनेंशियल मिनिस्टर डॉक्टर जॉन मथाई, और प्रेजेंट में आप लोग जानते हैं डॉक्टर निर्मला सीतारमण है। प्रथम शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और रक्षा मंत्री कौन थे? पहले सरदार बलदेव सिंह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो इसी के चलते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।